चलूंगा जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो, सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूँ तो, कभी तू गिरने ना देगा। तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो, सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूँ तो, कभी तू गिरने ना देगा। मेरी उम्मीदें तुझ में है, पवित्र आत्मा। मेरी उम्मीदें तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना प्रभु। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान
तू पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू जिन राहों पर तू मुझको चलाए बस वहीं पर मैं चलूंगा जिन बातों को तू मुझको बताए बस उन्हीं को मैं सुनूंगा जिन राहों पर तू मुझको चलाए बस वहीं पर मैं चलूंगा जिन बातों को तू मुझको बताए बस उन्हीं को मैं सुनूंगा मेरी आशाएं तुझ में है पवित्र आत्मा मेरी आशाएं तुझ में है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा तेरे साथ साथ मैं चलूँ तो कभी तू गिरने ना देगा तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा तेरे साथ साथ मैं चलूँ तो कभी तू गिरने ना देगा मेरी उम्मीदें तुझ में है पवित्र आत्मा मेरी उम्मीदें तुझ में है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं चल ना सकूंगा मैं बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना प्रभु चल ना सकूंगा मैं बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे
तू जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो, सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूँ तो, कभी तू गिरने ना देगा। तू जो मर्जी चाहे करूँ तो, सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूँ तो, कभी तू गिरने ना देगा। मेरी उम्मीदें तुझ में है, पवित्र आत्मा। मेरी उम्मीदें तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन। कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना प्रभु। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन। कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान
चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान। तू पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान। आज 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 तू। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, आराधना के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे का वचन के लिए प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन। अपने स्थान पर बैठ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन जीसस, हालेलुया। हम लोग सुबह इब्राय चरित्र हम थोड़ी समय पर देखा। हालेलुया, आमेन जीसस, हालेलुया। इस्राएल 6 बार दासत्व में गया। उसमें एक है मिस्र, दूसरा है असीरिया, तीसरा है बाबेल, बाबिलोन। बाबिलोन में रहते हुए बाबिलोन का जो नेबुकदनेस्सर, बेलशस्सर, उसके बाद फारस उनका राजा बना। फारस का राजा दारा, अर्थशास्त्र, इस प्रकार में वो चेंज हो गया। उसके बाद यूनानी, ग्रीस इस संसार में अधिकार में आया। उसके बाद रोम संसार में अधिकार में आया। सारे इस्राएल उसके अधीन में रहा। तो रोम का समय पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये सारे उसी समय का है, रोम का है। तो रोम तक 6 बार दासत्व में गया। आमेन, हालेलुया। एक और बार इस्राएल दासत्व में जाएगा, वो है एंटी क्राइस्ट के समय पर, वचन के अनुसार। हालेलुया। ये हम सुबह देख रहा था, अब्राहम से लेके मलाकी तक हम देखा। तो उसमें बाबिलोन का दासत्व से वापस आया हुआ लोग, एस्रा शास्त्री का लीडरशिप में, उसके बारे में आज हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप बाइबल पढ़ने के समय पर बाबेल का दासत्व बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि वहां पे एक ब्रेक है। हालेलुया। 70 साल के बाद परमेश्वर सूदी लिया, परमेश्वर उनको वापस लेकर आया। उसके लिए परमेश्वर फारस राजा कुस्र को परमेश्वर इस्तेमाल किया। आमीन। तो बाबेल में जाने के समय पर, बाबिलोन में जाने के नेबुकदनेस्सर इनको पकड़ कर लेकर गया। उस समय पर जरमिया भविष्यवाणी किया, और नेबुकदनेस्सर जब पकड़ कर ले जाने का समय, बाबेल में एसकीएल और दानिएल परमेश्वर का प्रोफेट्स था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। वापस आने के बाद, इस्राएल वापस आने के बाद, कुस्र राजा के बाद, उसके अनुसार वापस आने के बाद 3 भविष्य वक्ताओं का आप देख सकता है। वो है हगाई, सकरिया, मलाकी। यहां पे दूसरा इतिहास के बाद चरित्र में आप देखेगा तो दूसरा इतिहास के बाद, आमीन, हालेलुया, एस्रा, नेहमिया, एस्तेर, उसके बाद खत्म है। हालेलुया। इस तरफ मलाकी, हगाई, सकरिया, मलाकी। आमीन, हालेलुया। हगाई और सकरिया और हगाई, आमीन, इस एस्रा के पहले ज़ेरुब्बाबेल के समय पर भविष्यवाणी किया था। तो वापस आया हुआ लोगों का एक ही मकसद है, परमेश्वर का प्लान ये है, नेबुकदनेस्सर ने तोड़ा हुआ मंदिर को दोबारा बनाना है। तोड़ा गया शहर पनाह को दोबारा बनाना है। इसके लिए नेहमिया को परमेश्वर इस्तेमाल किया, और ज़ेरुब्बाबेल को मंदिर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और शहर पनाह को बनाने के लिए नेहमिया को परमेश्वर ने खड़ा किया, इस्तेमाल किया। तो ऐसे बना नहीं सकता, तो उनको के लिए भविष्यवाणी किया। आमीन। परमेश्वर का वाणी लेकर सकरिया और आमीन, हाले हगाई उनको साथ दिया। ज़ेरुब्बाबेल के हाथों के जरिया परमेश्वर उस काम को पूरा किया। ये सारे चीज हम सुबह देखा है। सुबह जो नहीं है वो ऑनलाइन में जरूर देखना। तुम्हें एक शॉर्ट मैसेज में पूरा हिस्ट्री मैंने बताया है। हालेलुया। अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एस्रा 7 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 1 से लेके 6 तक ज़ेरुब्बाबेल का हाथों से परमेश्वर का मंदिर को नेबुकदनेस्सर ने तोड़ा गया मंदिर को दोबारा बनाया। उसके लिए जरमिया भविष्यवाणी के अनुसार कुस्र राजा है ना, उसका मन में परमेश्वर ने जागृति डाला और वहां से लोगों को लेकर आया। ज़ेरुब्बाबेल का लीडरशिप में यहोशू उनका याजक था, महायाजक था, प्रीस्ट यहोशू था। दोनों मिलकर आमीन परमेश्वर का मंदिर का बनाने का शुरू किया। जब परमेश्वर का काम शुरू हुआ, लोग विरोध के लिए खड़ा हो गया। आमीन। हगाई, इसी समय पर मैं हगाई भी पढ़ाकर आना चाहता हूं। हगाई और सकरिया भविष्यवाणी किया, तो सकरिया से हम पढ़ाया था। अभी हगाई नबी क्या पुस्तक से हम 1-2 वचन पढ़ेगा। उसका हगाई, उसका 1 का 2 सेनाओं का यहोवा वापस आया हुआ लोग का मन का विचार है। ठीक है। हाँ, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। परमेश्वर का भवन, यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। हमें आगे पढ़ो। फिर यहोवा का यह वचन हाँ, हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, हाँ, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है।
आमेन। परमेश्वर का मंदिर बनाने का समय परमेश्वर रखा है, लेकिन वापस आया हुआ लोगों के मन के अंदर क्या नहीं है? एक उत्साह नहीं है, प्रभु का काम करने का कोई ताल्पर्य नहीं है, इच्छा नहीं है। अपने अपने घर बनाकर अपने देश में अपने फैमिली के साथ रहना शुरू हो गया। परमेश्वर का मंदिर बनाने का कोई शुरुआत ही नहीं किया और कोई ध्यान भी नहीं है। आमेन। उत्साह नहीं है और एक्सक्यूज बोला, बहाना मारना लगा, समय नहीं आया। लेकिन हगाई का पहले संदेश यह था, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए कहा। 1:8 पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। लकड़ी ले आओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा। तुम्हारा हर एक मेहनत को मैंने फूंक डालूंगा। तुम पहाड़ पर चढ़कर लकड़ी लेकर परमेश्वर का मंदिर बनाओ, नहीं तो तुम्हारा हर एक मेहनत, हर एक काम के ऊपर मैं फूंक दूंगा। हालेलुया। आगे पढ़कर देखना। उत्साह नहीं है, परमेश्वर के काम में उत्साह नहीं है, मंदिर बनाने का उत्साह नहीं है, बहाना मारता है, एक्सक्यूज करता है। आमीन, हालेलुया। समय नहीं आया। तो परमेश्वर पहले संदेश ये था, लेकिन ये वार्निंग सुनकर, ये चेतावनी सुनकर ये लोग बदल गया। आमीन, हालेलुया। दूसरा संदेश एक पहले अध्याय का 12 से लेके 15 तक है। आमीन। 12 पढ़ो। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। परमेश्वर यहोवा की बात मानी। और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया। और लोगों ने यहोवा का भय माना। यहोवा का भय माना। 14 का लास्ट में, सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लगे। मतलब संदेश लेकर हगाई भविष्यवक्ता तो आया, उसी के अनुसार क्या हुआ? आमीन, हालेलुया। उसी के अनुसार ये लोग काम किया, भवन को बनाया, मतलब उसका रिजल्ट है। आमीन। इस प्रकार लोग भवन बनाने लगा तो अपने आप उसके विरोधियों खड़ा होना शुरू हो गया। आमीन। विरोध खड़ा होने के समय पर उत्साह धीमे हो गया। जब भी विरोध होता है तब हमारा काम करने वाला उत्साह धीमे हो जाता है। इस प्रकार धीमे हुआ, लेकिन हगाई और जकरिया के द्वारा भविष्यवाणियों के साथ परमेश्वर तुम्हारा साथ है, प्रभु तेरा। इस प्रकार आमीन, इसी रीति में उनको सहायता किया और उस भवन का काम को कंप्लीट किया। आमीन। 6 अध्याय तक, एस्रा का 6 अध्याय तक देखेगा तो वहां तक आप देखेगा तो जरुब्बाबेल का लीडरशिप में वापस आया हुआ लोग मंदिर को बनाया। उसके बाद लगभग 57 साल के बाद, 57 ईयर्स के बाद एस्रा 7वें अध्याय में आ रहा है। तो 6 और 7 के बीच में लगभग 57 ईयर्स का गैप है। आमीन। तो देखो 6 का 1 पढ़ो, एस्रा 6:1। आमीन, हालेलुया। तब राजा दारा की आज्ञा से, तो राजा दारा के आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में जहाँ खजाना भी रहता था, तो जब ये लोग मंदिर का काम करने का परमिशन दोबारा जब मिला, वो दारा का समय में था, लेकिन एस्रा कब आ रहा है? 7 का 1। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा
अर्थशस्त्र के दिनों में मतलब राजा बदल गया। मिनिमम 60 साल का गैप है उसके अंदर, मतलब 57 ईयर्स के गैप है, एक्सैक्ट बोलेगा तो। आमेन। एस्रा आ रहा है, एस्रा के साथ लोग हैं। आमेन, हालेलुया। अभी आपको समझ में आया। और एस्रा पढ़ो। अर्थशस्त्र के दिनों में एज्रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। यरूशलेम को गया। अभी 6 पढ़ना, 6। यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। आमेन। देखो, एस्रा बाबिलोन का दासत्व में रहने वाले की याजक है, लेकिन उसको कोई काम करने का मौका नहीं मिला है मंदिर में, क्योंकि मंदिर है नहीं। लेकिन वो व्यवस्था में निपुण है। समझ में आया? कोई चांस नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे उस समय मंदिर नहीं है, दासत्व में है। लेकिन मूसा का व्यवस्था में यह निपुण है। हालेलुया। अभी आप 4 राजा का नाम सुना, नेबुकदनेस्सर, उसका बेटा बेलशस्सर, उसके बाद वो आमेन बाबिलोन का था, उसके बाद फारस पर्शियन राजा, दारा, अर्थशस्त्र। आमेन, हालेलुया। अगर आप दानियल पढ़ने के समय पर भी ये सारे नाम आप वहां पे देख सकता है। और कुस्र का समय तक वो दानियल के बारे में वहां पे लिखा है ना, मैं सुबह पढ़ाया था। तो यहां पे दासत्व में रहने वाला ये शास्त्री, ये स्क्राइब व्यवस्था में निपुण है। आगे, उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि, परमेश्वर यहोवा का कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दिया। वो जो मांगा उसको उसका परमिशन राजा ने दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आमेन। तो ये हिस्ट्री अगर देखेगा तो हर एक काम के लिए परमेश्वर किसी को इस्तेमाल किया है। आमेन। उसमें एक है एस्रा। उससे पहले कौन था? उससे पहले ज़रुब्बाबेल था, नेहमिया। ये लोग अपने अपने काम बहुत अच्छा से किया। ज़रुब्बाबेल परमेश्वर का मंदिर को पूरा किया। आमेन। नेहमिया शहर पनाह, यरूशलेम का शहर पनाह को 52 दिन से कंप्लीट किया। यहां पे एस्रा व्यवस्था को लेकर निपुण था। परमेश्वर का हाथ दृष्टि उनके ऊपर था, कृपा उनके साथ था। उस राजा का परमिशन मिला, वो लोग वापस आया। आगे 9 पढ़ो। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। 10 क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और यहोवा के व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। तो परमेश्वर उनके मन के अंदर एक जागृति डाला है, उत्साह डाला है। उत्साह ये है, व्यवस्था को सीखकर लोगों को सिखाना है, खुद सीखना है, खुद उस पर चलना है। तीसरा, दूसरे को सिखाने का एक रिवाइवल, बेदारी एस्रा के अंदर परमेश्वर ने डाला। वापस आया हुआ लोगों को, यरूशलेम में रहने वाले लोगों को, बाबिलोन से वापस आया लोगों को व्यवस्था
व्यवस्था सिखाने के लिए परमेश्वर इस शास्त्री को इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। आपकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगा। दूसरे इतिहास आप पढ़कर देखना, नेहमिया का समय और एस्रा के समय, ये सब पीरियड में वहां पे कोई कॉपी नहीं है व्यवस्था का कोई न्याय व्यवस्था का, मूसा का व्यवस्था का कोई कॉपी उनके पास नहीं है। नहीं तो उनके पास वो स्क्रिप्चर नहीं है, उनके पास वो पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं है। तो परमेश्वर का वचन को टालने वाला, टाल दिया हुआ समय था वो। दूसरे इतिहास मैंने सुबह पढ़ाया था, दूसरे इतिहास के लास्ट में कैसे एस्रा, आप लोग जरूर पढ़ना ये सब जाके घर पे, तभी आपको समझ में आएगा। लास्ट अध्याय में नेबुकदनेस्सर आया, मंदिर को तोड़ा, लोगों को पकड़ कर लेकर गया। यिर्मयाह उसके लिए भविष्यवाणी किया। यिर्मयाह का भविष्यवाणी के अनुसार, यशायाह का भविष्यवाणी के अनुसार कुस्र को परमेश्वर ने खड़ा किया। कुस्र वापस आने का आदेश, आज्ञा दिया वापस आने का। इसके बीच में 70 साल का गैप है। 70 साल में वो वहां पे लिखा है, मैं 70 साल में 70 वर्ष के अंदर तुम्हारा सूदी लेकर वापस लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो उस समय पर बाइबल नहीं तो व्यवस्था को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वचन को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वचन कोई पढ़कर नहीं सुनाता था। इसी कारण लोग गलतियां करता था। इसी कारण जैसे चाहे वैसे लोग चलना शुरू हो गया। अपने मन के अनुसार जीने वाला लोग उस समय था। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, उससे मिला हुआ प्रकाशित को दूसरे को सिखाने के लिए परमेश्वर एस्रा का मन के अंदर आत्मा उभारने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार आमीन, जन्म से वो याजक है, जन्म से वो परमेश्वर का सेवक है, लेकिन दासत्व में रहने के समय उसको कोई मौका नहीं है मंदिर में काम करने के लिए। फिर भी व्यवस्था में निपुण होने के कारण वापस आया हुआ लोगों में परमेश्वर उनको आगे लेकर उसके द्वारा परमेश्वर उस देश से बात किया। आमीन। एस्रा कोई भविष्यवक्ता नहीं था, एस्रा कोई भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन एस्रा के द्वारा व्यवस्था को सिखाने के लिए, बताने के लिए आमीन, एक अच्छा खासा एक टीचिंग मिनिस्ट्री वहां पे ओपन हुआ था। हालेलुया। वचन को पढ़कर, सीखकर, उसी में चलकर, प्रकाशित पाकर दूसरे को सिखाया। ऐसे नहीं होना है, ऐसे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी आप आगे देखेगा तो 11 वचन में अर्थशास्त्र राजा एस्रा याजक को आमीन एक चिट्ठी लिख कर दिया, कैसे वहां पे काम होना है, कैसे न्याय करना है। 8 पॉइंट है उसके अंदर, आप घर पे जाकर पढ़ना। उसका 26 पढ़ो, 26 और 28 पढ़ेगा। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। देखो, पूरा अधिकार दिया है व्यवस्था को ना मानने वाले को किस प्रकार दंड देना है। उस समय अर्थशास्त्र राजा ने एस्रा को अधिकार दिया। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर एस्रा को आगे लेकर आया। एस्रा के अंदर परमेश्वर का वचन का इंपॉर्टेंस देकर एक स्पिरिचुअल एक्ट, क्या बोलते हैं उसको, रिवाइवल उसके अंदर दिया।
आमेन, हालेलुया। तो एस्रा देखने का समय पर आप परमेश्वर का मंदिर को बनाते हुए आप देख सकता है। नेहमिया का समय पर नेहमिया ने शहर पनाव को बनाया। इस प्रकार आमेन, हालेलुया, एस्रा लोगों को वचन को सिखाया, बताया कैसे होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले फसह, उसके बाद इस्राएल में मनाने वाला जो जितना भी त्योहार है वो सारे लोगों को बताना लगा। आमेन, फसह से लेकर सारे त्योहार मनाना है। और आमेन, हालेलुया, इस प्रकार परमेश्वर का वचन को उस समय पर लोग दूसरे देश से, दूसरे जाति से शादी कर कर लेकर आया। ये सारे सेपरेशन का डॉक्ट्रिन वहां पे आप देख सकता है, मतलब उपदेश वहां पे आप देख सकते हैं। 8 का अभी देखो, 8 का 15, इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवियों को ना पाया। आमेन। जब लोगों की इकट्ठा करने के बाद आमेन, सारे तैयारी है, लेकिन कौन नहीं है? लेवी गोत्र से कोई नहीं है, क्योंकि लेवी गोत्र के बिना और कुछ काम होगा ही नहीं। तो लेवी गोत्र से लोगों को परमेश्वर देने के लिए प्रार्थना किया। अगर आप 18 वचन पढ़कर देखना, हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, उसके अनुसार वे हमारे पास इशेकेल को जो इस्राएल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में था, और शेरेब्या को, और उसके मतलब लेवियों के लोग, उस गोत्र से लोगों को परमेश्वर को दिया। आमेन, हालेलुया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम 21, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, उपवास का प्रचार किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। राजा दिया हुआ सोना चांदी लेकर चलने का समय मार्ग में आने वाला शत्रुओं से, आमेन, शत्रुओं से बचाने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। वो हेल्प नहीं मांगा राजा से, क्योंकि सिपाहियों का दल आएगा तो आराम से हम जा सकता है, लेकिन वो ले जाता है इस सिपाहियों को, दल को, नहीं तो रिकमेंडेशन के लिए ये ले जाता है कि मैं परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर से सुनेगा, परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए वो उपवास का प्रार्थना किया। आमीन। आगे पढ़कर देखने का समय आप देख सकता है 31 वचन में, हमारे साथ परमेश्वर का हाथ था, हमें कोई भी किसी का विरोध को सामने कर नहीं पाया, आराम से हम जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंच गया। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, एस्रा के पास ऑप्शन था, क्योंकि जो मांगे देने वाला अर्थशास्त्र खड़ा है। अर्थशास्त्र राजा का मतलब, आमेन, एक राष्ट्र का राजा नहीं है, नहीं तो एक जगह का राजा नहीं है, पूरे संसार में सबसे टॉप। हालेलुया। उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कोई नहीं है, अर्थशास्त्र राजा पूरे संसार में। इसलिए एम्परर कहता है, एम्परर। आमेन। हालेलुया। रोम जब आया वहां पे अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, इस प्रकार में आमेन
सबसे नंबर 1 किंग, एम्पायर, अर्थशास्त्र जो बोले देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उससे नहीं मांगा। बोला है परमेश्वर हमें चलाएगा, शत्रु आएगा तो भी प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए किसी से भी आमेन वो रिकमेंडेशन नहीं किया, किसी से कुछ नहीं मांगा, आराम से परमेश्वर में भरोसा रखा, उपवास रखकर प्रार्थना किया। 31 पढ़ना। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। आमेन, हालेलुया। कौन बचाता है? परमेश्वर बचाता है। ये प्रकाशित, ये रेवलेशन किसके अंदर है? एस्रा के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आप 9वीं अध्याय में आने के समय पर आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का दास पूरा मंडली को शुद्ध करने का वचन सिखा रहा है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी कानानियर, हित्यर, पेरिसियर, यबूसियर, अमोनियर, मोवाबियर, मिस्रेमियर, आमोरियर, है ना। 9 का 1 2 1 पढ़ो। 9 का 1। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग, ना याजक, ना लेवी इस ओर की देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिजियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। पवित्र वंश इन लोगों के, इस देशों के लोगों से मिल गया। हगाई ने क्या भविष्यवाणी किया? ये लोग अपने घर बसाया, आराम से रह रहा है और परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का मंदिर बनाना है। तो बोला तुम लोग बहाना मारता है, एक्सक्यूज करता है, समय नहीं आया। लेकिन परमेश्वर कहा मेरा मंदिर अगर तुम नहीं बनाएगा, मेरा काम अगर तुम लोग नहीं करेगा, मैं तुम्हें फूंक डाल के निकाल दूंगा। हगाई, क्योंकि हम भी परमेश्वर के काम के जगह पर एक्सक्यूज करता है, बहाना मारता है। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज है। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर के योजना के अनुसार करने वाला काम अगर आप नहीं करता है, परमेश्वर आपका मेहनत के ऊपर फूंक मारेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आमेन, हालेलुया, वो लोग उस वचन को सुनकर उस मंदिर के काम को रिस्टोर किया, दोबारा काम करना शुरू किया। परमेश्वर उनके हाथ उनके साथ रहा, परमेश्वर उनका काम को पूरा करके दिया। आने वाला समय हम हगाई भविष्यवक्ता का पुस्तक से हम पढ़ेगा ये सारे बात। हालेलुया। यहाँ पे अपने रीति में रहना लगा, पाप में रहना लगा, अपने कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिला दिया, पवित्र वंश दूसरे के साथ मिल चुका है। अभी एस्रा खड़ा हो गया। आमेन। इसके अंदर एक रिस्टोरेशन चाहिए, इसके अंदर एक सुधार चाहिए, इसके अंदर से लोगों को वापस, इसलिए आमेन, परमेश्वर का योजना के अनुसार, वचन के अनुसार, आमेन, उनको सुधारने के लिए वहां पे एक उपवास डिक्लेयर किया। लोग उसको सुधारने के लिए तैयार हुआ। आमेन। उस कैसे एक चीज सुधारता है? 10 का 11, 10 का 1 पढ़ना, 10 का 11 पढ़ना। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। एक ग्रुप प्रार्थना और उपवास में, दूसरे ग्रुप अपना इच्छा, मतलब एक पूरा राष्ट्र का बात कर रहा हूं कि एक ग्रुप प्रार्थना और उपवास में राष्ट्र बचाने के लिए, वापस आने के लिए आमेन लगे पड़ा हुआ है। दूसरे जगह पर लोग अपने रीति में जी रहा है। आमेन। एस्रा को सबको एक साथ लेकर आना होगा। आमेन।
अपने प्रार्थना करके खत्म नहीं होना है। इसलिए वो उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने पापों को बताना शुरू हो गया। तो 11 वचन, इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो, पाप को मान लो और उसकी इच्छा को पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। 4 बात वहां पे कर रहा है इस विषय के अंदर से बाहर आने के लिए, शुद्ध होने के लिए। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सामने पापों को मान लो, इच्छा के अनुसार, और देशवासियों से अलग हो जाओ, अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ, और प्रभु के पास आने के लिए, अपने आप सुधारने के लिए आमेन अगुवाई दे रहा है। लोग ऐसे किया। आमेन, हालेलुया। ये जो प्रॉब्लम आमेन दासत्व से वापस आने के बाद का प्रॉब्लम है। इसी कारण ये लोग उधर चले गया था। अभी वापस आने के बाद भी कोई सुधार नहीं है, दोबारा वही गलती दोबारा कर रहा है। हमारे जिंदगी में दोबारा गलतियां नहीं होना चाहिए, दोबारा पाप नहीं करना चाहिए, एक ही काम बार बार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पे एस्रा के द्वारा परमेश्वर इनको रिस्टोर किया। कैसे किया? वचन के द्वारा किया है, व्यवस्था के द्वारा किया है। अगर एस्रा पढ़कर उसको सीखने के लिए जाएगा तो आमेन द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड आप देख सकता है। एस्रा का अर्थ परमेश्वर सहायता करेगा, गॉड हेल्प्स, परमेश्वर सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। एस्रा एक शास्त्री था, एस्रा एक व्यवस्था को सिखाने वाला था। परमेश्वर एस्रा के द्वारा आमेन एक आखिरी मलाकी का समय, मतलब नया पुराना नियम का आखिरी समय रिस्टोरेशन के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया था। हालेलुया। तो एस्रा के समय देखेगा तो आमेन व्यवस्था मतलब वायदा को पूरा करके, वायदा यिर्मयाह का भविष्यवाणी को पूरा करके लोगों को वापस लेकर आया। वहां पे वचन के द्वारा परमेश्वर एक सुधार लेकर आया। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए हमें इस दिनों में वचन के द्वारा जो अभी एक रिवाइवल के लिए अगर जाएगा तो भी वो भी वेट रिवाइवल होगा, वचन के द्वारा रिवाइवल होगा। हम लोग सोचने वाले जैसे आमेन हालेलुया चिन्ह और चमत्कार का, साइंस एंड वंडर्स का रिवाइवल नहीं है, वेट रिवाइवल होगा, वचन के द्वारा रिवाइवल होगा। आमेन। इसलिए इस दिनों में लोग वचन में देखना, रिस्टोरेशन हमेशा परमेश्वर की ओर आता है। तो आमेन, देखना बाइबल में मैंने पुराना नियम पढ़कर देखा, हर एक राजा परमेश्वर की इच्छा से यानी कर अगर एक्ट किया है तो वो व्यवस्था को जरूर लोगों को सामने पड़ा है। उसके बाद वहां पे लिखा फसह मनाया, आमेन, तंबुओं का त्योहार बनाया। तो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने बोला हुआ त्योहार को मनाते हुए लोग परमेश्वर का पास आया हुआ रिवाइवल हम पुराना इतिहास में किंग राजाओं के पुस्तक में देख सकता है। इस प्रकार वचन के द्वारा रिवाइवल होगा, आमेन, जागृति होगा। आमेन, हालेलुया। मतलब आमेन, हालेलुया। यहोशाफात राजा ने, हिजकिय्याह राजा ने, ये सारे जब परमेश्वर से दूर गया हुआ लोग, परमेश्वर से बाहर गया हुआ लोग को आमेन वचन पढ़ाकर व्यवस्था, यहोशाफात राजा आमेन वचन सिखाने के लिए लोगों को नियुक्त किया था। आमेन, अभिषेक प्राप्त करने वाला अभिषेक में खड़ा होकर उस काम करने के लिए और वो ज्यादा ध्यान लगाया। नहीं तो अपने काम में बहुत सारे राजा था, अपने काम जैसे राजा बना अपने इच्छा के अनुसार सुख रीति में जी सकता था। लेकिन कुछ लोग आमेन इस व्यवस्था में परिपूर्ण रीति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने और चलाने के लिए परमेश्वर के सामने चला।
अब खुद भी चला और दूसरे को चलाने का प्रयास किया। इस प्रकार कुछ राजा है, उन लोगों के साथ परमेश्वर खड़ा हो गया था। वो कभी भी उनको आमेन आमेन कभी भी वो आमेन शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ा। आमेन हालेलुया। इसके राजा के बारे में, यहोशापात राजा के बारे में पढ़ने के समय पर आप देख सकता है, क्योंकि वो लोग इस वचन को मानकर चला, साथों साथ आमेन दूसरे को चलाने का उपदेश किया, नहीं तो दूसरे को चलाने के लिए प्रयास किया। इस प्रकार आमेन हालेलुया यहाँ पे एस्रा के बारे में बताया वजह से, एस्रा आमेन खुद भी पढ़ा, खुद भी चला और दूसरे को सिखाया। लेकिन राजाओं के समय पर वो लोग क्या करता था, जबरदस्ती आमेन उनको मनाया था, जबरदस्ती वो कराया, जबरदस्ती वजन में चलने के लिए, मसीह में चलने मतलब यहोवा का वजन के अनुसार चलने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला, क्योंकि उनके अभिषेक ऐसे था। आमेन राजा एक चीज बोल दिया तो वही अल्टीमेट आमेन लास्ट मतलब वेड है, लास्ट वेड है। जैसे बोल दिया, अगर मारने के लिए बोल दिया मार दिया। उस समय का बात है। आमेन वो लोग व्यवस्था में लोगों को चलाया। आमेन उसका रिजल्ट क्या निकला, जब भी शत्रु आया, जब भी उनका कोई मुसीबत, वहां परमेश्वर खड़ा हो गया। हालेलुया। कभी भी वो हार नहीं माना, कभी भी हारने नहीं दिया। असरिया इस्राएल को पकड़ कर लेकर गया, शामिरिया को तोड़ डाला, लेकिन यहूदा में आने से परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 लोगों का एक स्वर्गदूत मारा है। असरिया दासत्व में जब गया इस्राएल, आमीन यहूदा को टच करने नहीं दिया, इस्राएल पूरा चले गया, शामिरिया तोड़ दिया। आमीन मैंने सुबह बताया था, सुलेमान के बाद 2 राष्ट्र बन गया, एक इस्राएल एक यहूदा। इस्राएल में 10 गोत्र है, वो नॉर्थ उत्तर साइड में था, उसका कैपिटल शमरिया, और नीचे आमेन साउथ दक्षिण यहूदा, और बेन्यामीन गोत्र 2, उसका कैपिटल यरूशलेम। तो शमरिया को तोड़कर सबको पकड़ कर ले गया था असरिया, अशूर राजा ने। निनेवे आप मैंने पिछले दिनों में प्रचार किया था, निनेवे खत्म होने के बाद वो वापस आ गया था। निनेवे अशूर का, असरिया का कैपिटल था। आमीन हालेलुया। उस दासत्व में ये लोग चले गया था, लेकिन परमेश्वर वहां से भी इनको छुड़ा कर लेकर आया। तो मैं बोलने का मतलब, जब भी परमेश्वर के काम को आगे रखे हुए आमीन चला हुआ लोग के साथ परमेश्वर खड़ा था, और शत्रु उनके ऊपर प्रबल होने नहीं दिया, उनको टच करने नहीं दिया परमेश्वर। ऐसे स्थिति आया, एक बड़ा एम्बरर उनके ऊपर आ रहा है। सोचो, मैंने पहले बोला नंबर 1 किंग उस समय का अशूर राजा असरिया, उस समय में नंबर 1 में। हालेलुया। जब वो आया सनहेरीब है ना, वो आया, उस समय स्वर्गदूत को रिलीज हुआ, 1,85,000 लोगों को मार डाला परमेश्वर अपने दूतों को। जब लोगों के मदद से अगर नहीं होगा तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, एंजल रिलीज करता है जीतने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे युद्ध अगर आप देखेगा इस्राएल का, आमीन परमेश्वर ने लड़ा है, परमेश्वर आगे निकला। आमीन हालेलुया जीसस हालेलुया। रभाना रमधरे रिकदन बलगस्य अंधरे। तो इस प्रकार परमेश्वर इस्राएल का साथ दिया। एस्रा लास्ट टाइम में इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर के एक शास्त्री था। व्यवस्था के अंदर ऐसे लोगों बहुत कम मिला है। वचन के अंदर से एक रिवाइवल, जागृति, आमीन, उसको इंपॉर्टेंस दिया। उसके अंदर में एक जागृति परमेश्वर उनको दिया। इसके साथ परमेश्वर का कृपा दृष्टि रहा। आमीन हालेलुया। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो राजा का मन भी तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। एम्बरर तेरे साथ होगा, अधिकारी तेरे साथ होगा, फेवर तेरे साथ होगा। आमीन हालेलुया। रिबाना शांतरे अल्चुना रिगदना प्रार्थना करता है। हालेलुया। इस्राएल का साथ परमेश्वर रहा। परमेश्वर का
जो दी लोगों को सामने इस्राएल के द्वारा हुआ। नया नियम में मसीह विश्वासियों का द्वारा परमेश्वर अपना ज्योति चमकाएगा। आमीन, हालेलुया। तेरा हिस्ट्री में परमेश्वर का सिग्नेचर होना है, प्रभु तेरा साथ होना है। हालेलुया। हिस्ट्री मेक होगा। परमेश्वर तुम्हारा साथ है तो हिस्ट्री बनाएगा। हालेलुया। याकूब को इस्राएल बनाया, वो इस्राएल आमीन आज इस संसार में, इस दुनिया में एक बड़ा सामर्थ्य जैसे खड़ा हो गया। लोगों को मैप से निकालने के लिए बहुत बार प्रयास किया, लेकिन आज अभी भी परमेश्वर उनको रिस्टोर करके खड़ा है। बाइबल का अथॉरिटी अगर मांगेगा तो सीधा वहां पर देखना इस्राएल को। हालेलुया। विभाना शंधरे, परमेश्वर अगर साथ है तो देखना है तो इस्राएल को। आज हमारा साथ परमेश्वर है। प्रभु हमें एक नया नियम दिया यीशु मसीह के लहू में बचने के लिए। इम्मानुएल हमारे साथ है। हर एक शत्रु से प्रभु हमें बचा के रखेगा। पर्पस और प्लान में वापस आने के लिए विनती करता हूं। प्रभु में वापस आने के लिए विनती करता हूं। प्रभु तुम्हें रिस्टोर करेगा। प्रभु इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन।